हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। तो आपके 10 मार्च को जो ड्राइंग का पेपर होने वाला है उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, प्लस बहुत सारे वो ट्रिक और काफ़ी रिपीटेड वो क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं। और साथ ही 2023 और 2024 के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे और 2 मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन फिर आपको बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बात आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओस्टवाल्ड चक्र। ये ओस्टवाल्ड चक्र क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसी को हम लोग बोलते हैं ओस्टवाल्ड चक्र। अब क्या है ये, इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आता है कि आपको दे देगा, बताइए निम्न में से ओस्टवाल्ड क्या दिखाता है। तो ओस्टवाल्ड जो है क्या दिखाता है, रंग दिखाता है। ठीक है, रंग को हम वर्ड भी बोलते हैं, तो वर्ड या रंग करके दे देगा। अब आता है दे देगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्टवाल्ड में कुल कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड में कुल होते हैं हमारे 8 रंग होते हैं। ठीक, अब देखिए ये ओस्टवाल्ड चक्र है, इसके रंगों का क्रम याद रखने का तरीका है ला बैनिया। ठीक है, ऐसे ही याद कर लेंगे, ला बैनिया ह धा पीना, ला बैनिया ह धा पीना। ला से आपका लाल हो गया, बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, धा से धानी पीला और ना से नारंगी। ठीक है, ये हो गया टोटल। आप देख सकते हैं ये टोटल हमारे 8 कलर हो गए। अब यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि बताइए ओस्टवाल्ड चक्र में निम्न में से कौन सा रंग नहीं होता है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है तो इस ट्रिक से आप तुरंत छांट लेंगे कि ये वाला रंग ओस्टवाल्ड में नहीं आता है। ठीक माफ करिएगा। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन उठ के आते हैं कि विरोधी रंग क्या होते हैं, और विरोधी रंग को ही हम लोग बोलते हैं पूरक रंग। तो या तो विरोधी रंग पूछ दे या तो आपसे पूरक रंग पूछ दे, दोनों एक ही बात है। तो देखिए आपको क्या करना है, ये जो आपने अभी ट्रिक देखा है, इस ट्रिक में आधे को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए, और यहाँ पे जो ये आधा है इस आधे को आप क्या कर लीजिए, इसके नीचे लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसको नीचे लिख लीजिए, और ये जस्ट एक दूसरे के विरोधी होते हैं। यानी लाल का विरोधी हरा, बैगनी का विरोधी धानी, नीला का विरोधी पीला, आसमानी का विरोधी नारंगी। या इस तरह भी कह सकते हैं इसको, हरा का विरोधी लाल, धानी का विरोधी बैगनी, पीला का विरोधी नीला और नारंगी का विरोधी आसमानी। तो कैसे भी पूछ सकता है। तो ये हो गया ट्रिक। और ये विरोधी रंग या पूरक रंग 100% आएंगे आपको, तो ये तो ट्रिक हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया इस तरह। ये बैगनी का आपका हो गया धानी, पीला का नीला हो गया, लाल का हरा हो गया, और यहाँ पे आसमानी का ये नारंगी हो गया। फिर ये ऐसे आपको ये हो गया विरोधी रंग। और एक अलग से आप याद कर लेंगे कि जो सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद का हमारा विरोधी रंग क्या होता है, काला, या काला का विरोधी रंग क्या होता है, सफ़ेद। एक दूसरे के विरोधी रंग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन पूछता है, ऐसे दे देगा, लाल और नीला मिला के क्या बनता है। तो देखिए लाल और नीला मिलाएंगे ना, तो ये बीच वाला बनेगा, बीच में क्या है, बैगनी। ठीक, उसी तरह आपको दे देगा लाल और पीला मिला के क्या बनेगा, तो लाल और पीला मिला के क्या बनेगा हमारा, नारंगी। ठीक, उसी प्रकार दे देगा आपका पीला और हरा मिला के क्या बनेगा, तो पीला और हरा मिला के हमारा क्या बनेगा, धानी। और उसी तरह दे देगा आपका हरा और नीला मिला के क्या बनेगा, तो क्या बनेगा हमारा आसमानी। तो यहाँ से देख सकते हैं ओस्टवाल्ड चक्र से कितने सारे क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। तो आप इनका क्रम जरूर याद कर लीजिएगा, और तुरंत ऐसे गोला करके आप इसको ऐसे 8 बराबर भागों में तुरंत बांट लीजिएगा, और फिर सारों को नाम लिख लीजिएगा सारे कलर का। तो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे जो भी यहाँ से पूछेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आता है कि मिलाने पर बना रंग, यानी जब 2 प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो एक नया रंग बनता है जिसको हम लोग द्वितीयक रंग बोलते हैं। तो ये टोटल पूछ देगा कुल कितने रंग होते हैं द्वितीयक रंग। तो द्वितीयक रंगों की कुल संख्या होती है 3, याद रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन से द्वितीयक रंग होते हैं। तो पहला हरा होता है, तो फिर नारंगी होता है, फिर बैगनी होता है। हरा, नारंगी, बैगनी, याद कर लीजिएगा, ये द्वितीयक रंग होते हैं, हरा, नारंगी, बैगनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे डायरेक्ट ऑप्शन में दे देगा कि बताइए निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है, तो हरा, नारंगी, बैगनी। अब देखिए कभी कभी पूछ देता है कि नीला और पीला मिलाने से क्या बनेगा। तो नीला और पीला मिलाने से हरा, लाल और पीला मिलाने से क्या बनेगा, तो नारंगी, और लाल और नीला मिलाने से क्या बनेगा, तो बैगनी। अब याद करने का भी ट्रिक है इसका, देखिए ये बस याद करने के लिए। ठीक है, इसको दिल पे नहीं लेना है, किसी के दिल पे ठेस पहुँचाने का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे यहाँ पे ऐसे याद कर लेंगे, नापाक। ठीक है, नापाक बोलते हैं ना, नापाक इरादे, तुम्हारे नापाक इरादे हैं, तो नापाक। अब देखिए नापाक, ना से हो गया नीला, पाक से हो गया पीला, और नापाक इरादे। तो नापाक इरादे हम लोग किसको कहते हैं, आतंकवादी को। तो आतंकवादी जनरली पाकिस्तान से जो होते हैं इलाके, वहाँ से आते हैं, और पाकिस्तान का जो झंडा होता है हरा रंग का होता है। तो ऐसे याद कर लेंगे, नापाक इरादे। ठीक है, नापाक, ना से नीला, पा से पीला। ठीक, और तुरंत आ गया कि अरे भैया हरा झंडा, तो ये क्या हो जाएगा, हरा। अब ठीक, ये याद हो गया।
अब बात करते हैं लाल पीला। भैया लाल पीला होकर नारंगी हो गया। जब कोई आदमी क्रोधित होता है, गुस्सा होता है तो क्या हो जाता है, लाल पीला आग बबूला हो जाता है। तो लाल पीला होके वो कैसा दिख रहा है, नारंगी जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। अरे भैया लाल पीला होके क्या हो गए तुम, नारंगी हो गए। नेक्स्ट है लाल और नीला, बैगनी। तो देखिए आप देखे होंगे मार्केट में एक हल्का लाल लाल रंग का बैगन आता है और एक नीले रंग का बैगन आता है। ठीक है, हल्का नीला होता है। तो ऐसे याद कर लेंगे कि भैया लाल रंग का बैगन, नीला रंग का बैगन, टोटल मिलके क्या हो जाएगा, बैगनी रंग। ठीक, और एक और पूछ देगा नहला। एक हम लोग पढ़ते हैं ना, नहला पे दहला मार दिया। ठीक है, नहला पर दहला, ये आप सुने होंगे, नहला पर दहला। तो देखिए नहला नीला, हरा, लाल, अगर तीनों को मिला दिया जाए तो हमारा कौन सा कलर बनेगा, सफ़ेद रंग बनेगा। इसी को हम लोग इंग्लिश में याद कर सकते हैं RGB, R+G+B, यानी रेड ग्रीन ब्लू को मिला दें तो वाइट रंग बनेगा। तो ये काफ़ी इजी ट्रिक था। अब आ जाइए प्राथमिक रंग या मुख्य रंग। आपको दे देगा बताइए निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है या उसी को मुख्य रंग है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे, नेपाली। ठीक है, काफ़ी अच्छा ट्रिक है, नेपाली। ने से नीला, पा से पीला और ली से लाल, नेपाली, नीला पीला लाल। ठीक, प्राथमिक रंग। अब आता है तटस्थ रंग या उसी को बोलते हैं उदासीन रंग। याद रखिएगा, दोनों नाम आपको याद होना चाहिए, तटस्थ रंग या उदासीन रंग। तो ये होता है कांग्रेस से याद कर लेंगे। जैसे बीजेपी पार्टी होता है, कांग्रेस पार्टी है ना हमारी, तो कांग्रेस। ठीक है, काला, ग्रे से भूरा या ग्रे, और से सफ़ेद, तो कांग्रेस, काला भूरा सफ़ेद। तो काफ़ी अच्छा आपको ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो ऐसा आपको कहीं नहीं यूट्यूब पे मिलेगा, तो ज़रूर इसको 2 बार 3 बार देखिए और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। अब बात आता है ठंडा रंग या शीतल रंग। ठीक है, या शीत रंग। तो ठंडा रंग किसको कहते हैं, जो आँखों को क्या करे, राहत दे। ठीक है, ऐसे रंग को ठंडा रंग कहते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, नीला रंग हो गया, हरा रंग हो गया और बैगनी रंग याद हो गया। तो याद रखिएगा, नीला, हरा, बैगनी, ये क्या हो गया आपके ठंडा रंग। अब बात करते हैं गर्म रंग। ठीक, या उसी को बोलते हैं उष्ण रंग। ठीक है, गर्म रंग बोले या उष्ण रंग बोले, बात एक ही है। तो वही हो गया भैया, वो लाल पीला होके क्या हो गया, नारंगी बन गया। लाल पीला होके नारंगी मतलब आग बबूला हो गया। तो गर्म, कोई गर्म होता है मतलब क्रोधित हो जाता है तो लाल पीला एकदम हो जाता है, और लाल पीला होके कैसा दिखने लगता है, नारंगी जैसा दिखने लगता है। तो ये लाल, पीला, नारंगी, ये सब हमारे क्या हो गए, गर्म रंग हो गए। ठीक, अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जनरली आपको क्या करना है, आलेखन कला करना है, जो खंड क में मिलेगा तो आलेखन कला ही करना है। अब इस पे क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आइए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आपके। तो बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है नीला रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है। तो ठंडा प्रभाव डालता है। इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो नीला हमारा प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। ठीक है, गहरी मतलब ज़्यादा काली होती है। तो देखिए इसमें बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्लैक, और ये तो एच है तो ये तो होगा नहीं, कभी एच एचने वाला नहीं होगा। बी फॉर ब्लैक, ब्लैक से ही काली होगी। तो याद कर लीजिए ब्लैक में ये आपकी 2B आंसर होगी। अगर यहाँ पे 2B होता, 4B होता, 6B होता, 10B होता, तो जो सबसे ज़्यादा B है ना उसको मारते यानी 10B मारते। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको जिसमें ज़्यादा B लगा होगा, मतलब अगर 10B होगा, 15B होगा, तो सबसे ज़्यादा वाला ही से ही हम लोग सबसे गहरी खींच सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे तो 2B था तो 2B मार देंगे। नेक्स्ट है लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो लाल में नीला रंग बनाने पर हमारा बैगनी रंग बनेगा। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। तो टोटल 8 रंग होते हैं। नेक्स्ट है समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए समांतर रेखा किसे कहते हैं, जब 2 रेखाएं ऐसे जाती हैं, ठीक है, तो उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, ऐसी रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। तो 2 सीधी रेखाएं आपस में न मिल जाएं, ठीक है, ये आपस में कभी नहीं मिलती हैं, तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहती हैं। अब यहाँ से प्रतिच्छेदी रेखा भी पूछ देगा। तो जब 2 रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब आता है कि सबसे महीन ब्रश कौन सी है। तो देखिए जो जितना कम नंबर का ब्रश होता है ना वो सबसे महीन होता है। तो इसमें सबसे कम नंबर क्या है, 1 नंबर है, तो यही आंसर हो गया। अगर 1 न देके आपको ऐसे लिखता 0 तो ये 0 आंसर हो जाता। अगर 1 0 लिखता, डबल 0 लिखता, फिर 3 0 लिखता तो ये 3 0 वाला आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो हरा रंग किससे बनता है, नीला और पीला रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा किसे कहते हैं, जब 2 बिंदुओं के बीच हम एक लाइन खींच दें तो ऐसे को रेखा कहते हैं, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, रेखा कहते हैं। अब बिंदु किसे कहते हैं, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो उसे बिंदु कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तटस्थ रंग किसे कहते हैं। तो तटस्थ रंग नहीं कितने होते हैं पूछ रहा है, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ लिया है।
नेक्स्ट है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है, मतलब बोला उसमें ब्रश की जरूरत ही नहीं है, बिना ब्रश के। तो देखिए एक पेस्टल कलर आता है जिसको हम लोग मोम कलर कहते हैं, ठीक है, बच्चे यूज करते हैं जनरली, ठीक है। तो आप देखे होंगे बच्चों को हरा, ग्रीन, ये रेड, ठीक है, येलो, ऐसा सब होता है पेंसिल की तरह, उसको सब यूज करते हैं, तो वो पेस्टल रंग होता है, ठीक, जिसमें ब्रश की सहायता नहीं होती है। निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश, तो देखिए इसमें सबसे अधिक मोटा बोल दिया, तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा नंबर का होगा, वही सबसे ज़्यादा मोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 6 नंबर है तो यही मोटा हो गया। अगर 10 नंबर लिखा होता तो 10 नंबर वाला आंसर हो जाता, अगर 20 नंबर लिखा होता तो 20 नंबर वाला आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग कैसा होता है। क्षितिज मतलब जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उस जगह को क्षितिज कहते हैं। तो सूर्योदय दे दे चाहे सूर्यास्त दे दे, तो आप याद रखिएगा क्या होता है, लाल होता है। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, आलेखन बनाते हैं, कोई फिगर बनाते हैं, तो क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वर्ग बना सकते हैं, सही है, त्रिभुज बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं, लेकिन कोण नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा था, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, ठीक है, गर्म रंग, तो कौन सा हो जाएगा, लाल। लाल रंग क्या होता है, गर्म रंग होता है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, तो अब याद रख लीजिएगा, देखिए इसमें तो बी है, बी मतलब ब्लैक, तो ये तो भैया काला काला होगा, इसमें भी बी है, काला काला होगा, बी है, काला काला होगा, तो हल्की कौन सी होगी, देखिए यहाँ पे हल्की है और यहाँ पर भी एच है, तो एच फॉर हल्की, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17। ए, द्वितीयक रंग कितने होते हैं, तो आपको याद होगा द्वितीयक रंग कितना बताया गया था ऊपर, 3 होते हैं। नेक्स्ट है, रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है। पारदर्शी रंग मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, और पारदर्शी मतलब जिसके आर पार न देखा जा सके। तो बोला ऐसा कलर बताइए जिसको कलर तो करें लेकिन उसके आर पार भी देख सकते हैं, तो वाटर कलर या उसी को पानी कलर दे देगा, ठीक है, जल कलर, जल रंग दे देगा, ऐसे दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काले रंग का विरोधी सफ़ेद रंग होता है। तो ये तो हो गया बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। अब बात कर लें थोड़ा सा उस टाइप के क्वेश्चन को जो आपको ड्राइंग के रूप में बनाना होगा, ठीक है। तो ये तो प्राविधिक कला आपको, एक मिनट, प्राविधिक कला तो आपको यहाँ पे करना नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं, ठीक। खंड ख में, तो देखिए खंड ख में पहला क्वेश्चन दे रहा है कि 20 सेमी गुणे 25 सेमी गुणे 20 सेमी पहाड़ी सूर्यास्त का दृश्य जिसमें झोपड़ी और वृक्ष हो चित्रित करिए। चित्र में जल रंगों का या पेस्टल रंगों का प्रयोग करिए। तो देखिए अच्छे से बना लीजिएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है जितना सेंटीमीटर दिया है उतना सेंटीमीटर पहले आप आयत बना लीजिएगा, वो कम नहीं होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट स्केल से खींच के बनाइएगा, क्योंकि ये एग्जामिनर ध्यान से देखता है। फिर इसी के अंदर आपको क्या करना है, एक दृश्य इसी के अंदर आपको ड्रॉ करना है, मेन आपको यहीं पे था, ठीक है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें यहाँ पे आपको, तो ऐसा यहाँ पे अभी नहीं है, नीचे देख लेते हैं स्मृति चित्रण, ठीक है, खंड ग में। स्मृति चित्रण में क्या दिया है, 2 भाग में है, एक क में है, एक ख में है, दोनों में से एक एक ठो बनाना है। तो देखिए क में या तो तरबूज बना लीजिए, या सुराही बना लीजिए, या अनानास बना लीजिए, या तो केतली बना लीजिए, ठीक। तो ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। खंड ख के बारे में बात करें तो या तो बैट बॉल बना दीजिए, या आम, 2 पत्ती सहित, या मटका, या टमाटर, चारों में से कोई एक बनाना है खंड ख में से। तो काफ़ी इजी था, तो ऐसे आप कर सकते हैं, इन सब चित्र को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में, ठीक है, मॉडल पेपर के बारे में। तो यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट मॉडल पेपर, वर्ड का अर्थ क्या है, ठीक है। तो वर्ड का अर्थ क्या है, रंग, वर्ड का मतलब रंग से होता है। नेक्स्ट है ओस्टवाल्ड संबंधित है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है, रंगों से संबंधित है, टोटल 8 रंग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा ताकि दिखे अच्छे से। देर लाल और हरा रंग है, तो लाल और हरा रंग कैसे हैं, द्वितीयक रंग होते हैं। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है, एक वर्णी मतलब एक रंग का है, वर्णहीन मतलब कोई रंग नहीं है, बहुवर्णी मतलब बहुत सारे रंग हैं, तो बहुवर्णी उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर हमारा केसरिया होता है, ठीक है, और बीच में सफ़ेद होता है और नीचे हरा रंग होता है, ठीक। प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं, तो प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं, हमारे 7 रंग होते हैं, जिनका क्रम भी आपको हम आगे बताएंगे क्वेश्चन पेपर में, कैसे आप याद रखेंगे। और सुनिए राष्ट्रीय ध्वज का एक और पूछ देगा, बीच में जो अशोक चक्र होता है उसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं, तो 24 तिल्लियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शीत रंग है, शीत रंग मतलब वही ठंडा रंग, तो क्या हो जाएगा हमारा नीला। मुख्य रंग कितने होते हैं, तो मुख्य रंग कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं। नेक्स्ट है तटस्थ रंग युग्म कौन सा है, तटस्थ तो काला और सफ़ेद। निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लयात्मक रेखा, ठीक है, लयात्मक मतलब कुछ ऐसे ऐसे आप बना सकें, ऐसे ऐसे बना सकें, तो वक्र रेखा होता है जिसको टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है, तो उसी को जल रंग कहते हैं या वाटर कलर कहते हैं। नेक्स्ट है सफ़ेद रंग का विरोधी कौन सा होता है, तो सफ़ेद का विरोधी काला हो जाएगा।
नेक्स्ट, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो पीला लाल बनाने पर भैया वो तो लाल पीला हो के नारंगी हो गया, तो क्या हो जाएगा? नारंगी कलर हो जाएगा। ठीक है, आइए इधर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है? देखिए रंगों की संगति याद कर लीजिए टोटल 6 प्रकार की होती है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अत्यधिक काली होगी? काली तो भैया बी फॉर ब्लैक होता है, ब्लैक वाला ही ऑप्शन होगा, ये तो होगा नहीं। तो देखिए इसमें 2B ज़्यादा भी है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, तो किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है साड़ी के किनारी के लिए। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आदर्श रंग कितने होते हैं? तो आदर्श रंग टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो गहरा रंग जो होता है विशेषकर घनत्व दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? देखिए इसका नाम ही है एकाकी, एक है ना, एक, तो कितने रंगों का प्रयोग होता है? एक रंग का प्रयोग होता है। तो अब आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, और अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने वाले हैं, तो अगर आप वो कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन भी आपको बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखिए खंड ग में बात कर लेते हैं। तो खंड ग में दिया है क्या चीज़, इसका मुझे लग रहा है खंड ख वाला छूट गया है, तो खंड ग देख लेते हैं। खंड ग में दिया है स्मृति चित्रण में एक क है और एक ख है, दोनों में से एक एक ठो बनाना है। ठीक है, तो या केला बना लीजिए, मोमबत्ती बना लीजिए, बैगन बना लीजिए, या घोड़ा बना लीजिए, कोई एक ठो बनाइए। और या तो तोता बना लीजिए, सेव बना लीजिए, या पपीता बना लीजिए, या अनार, चारों में से कोई एक बनाना है। तो ये तो थे मॉडल पेपर। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर जो ओरिजिनली बोर्ड में आते हैं। तो ये है हमारा 2023 का, आप देख सकते हैं चित्रकला। और अब आपको समझ में आएगा कि हाँ अब तो हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है वर्ड का अर्थ क्या है? तो अभी हमने देखा है वर्ड का अर्थ क्या होता है, रंग। और जैसे वर्ड विक्षेपण प्रिज्म में होता है, आप पढ़े होंगे साइंस में, वर्ड विक्षेपण प्रिज्म में ऐसे किरण जाती है, ऐसे 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और 7 रंगों में ट्रिक है बैजानी, हप्पी, नाला, सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे हमारा बैगनी होता है, बीच में हरा होता है, और इंद्रधनुष में कुल रंग कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है, ओष्ठवाल संबंधित है, तो अभी हम लोग पढ़ लिए हैं रंगों से संबंधित है। ठीक, और ये सारी चीज़ें आपको बता दिए हैं, तो हमें नहीं लग रहा है कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगा। तो आप मैं इसी तरह बस आपको भगा के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आप वीडियो को रोक के आंसर पढ़ सकते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक यहाँ पे देख लीजिए, छत के केंद्र के लिए कौन सा आलेखन का प्रयोग किया जाता है? तो केंद्रीय आलेखन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने वाला चीज़ था। ठीक है, और तो बाकी चीज़ मैंने आपको सारा चीज़ करा दिया है। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक दृश्य में आ रहा है जो आपको कलर के द्वारा बनाया जाता है, कि बोल रहा है कि रंगों या पेस्टल रंगों के द्वारा खेत में कार्य करती 2 स्त्रियां, या मंदिर परिसर, या सूर्योदय के समय का ग्रामीण दृश्य, तीनों में से कोई एक ठो बनाना है। डायमेंशन रहेगा 25 सेमी गुणे 20 सेमी का आयत बना के। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और स्मृति चित्रण के बारे में बात करें तो कोई एक एक ठो बनाना है, क में से भी कोई एक ठो और ख में से भी कोई एक ठो। तो बात करें तो खुली किताब बना लीजिए, या लालटेन, या बाल्टी, मग, या छाता, दोनों में से कोई एक, चारों में से कोई एक। ख में अमरूद, टमाटर, लौकी, गाजर पत्तियों के साथ, चारों में से कोई एक। ठीक है, तो काफ़ी इजी है अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो। और ये रहा 2024 का प्रश्न पत्र जो काफ़ी इजी लगेगा अब आपको। तो मैं आपको बस ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, इसमें आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। कोई क्वेश्चन अब नहीं ऐसा रहेगा कि जो आपको क्वेश्चन न आए, सारे क्वेश्चन आपको इजी अब लगेंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा पे टिक लगा हुआ है, तो आप रोक के सारे क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सारे क्वेश्चन को मैंने ऊपर ही आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन दे दिया क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो नहीं भैया, वक्र रेखा लयात्मक होती है। तो ये हो जाएगा नहीं, सरल रेखा लयात्मक नहीं होती है। बस उसी चीज़ को उल्टा पूछ दिया है, घुमा के पूछ दिया है, और कोई बात नहीं है। और यह कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कला शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य चित्रण में फिर वही बोल दिया, क्या चीज़, एक गांव का दृश्य बनाइए, उसमें क्या है ग्रामीण सूर्योदय का, और ये सारी चीज़ें उसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और अगर बात करें किसकी, तो यहाँ पे स्मृति चित्रण के बारे में बात करें तो या तो सुराही बनाइए, या बाल्टी, या लालटेन, या टेबल लैंप, इन चारों में से कोई एक बनाइए। और यहाँ पे पत्तियों सहित आम, पपीता, सलजम, या टमाटर, इन चारों में से कोई एक बनाइए। तो प्रश्न काफ़ी इजी अब आपको लगेंगे, पूरे के पूरे आप 70 में 70 कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से रंगों का प्रयोग करिएगा। पहले
हल्के हल्के पेंसिल से चित्रों को बनाइएगा और फिर उसमें रंग भरिएगा, ठीक है। या कोई भी चित्र बनाइएगा तो ज़्यादा डार्क मत चलाइएगा, पहले अच्छे से भरिएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे, अगले क्लास के लिए भी मिलते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ स्कूल के ग्रुप में, कोचिंग के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो अभी तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।